सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि आप जानते हैं पिछले अध्याय में हमने प्रेमचंद के फटे जूते जो पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले अध्याय की ओर चलते हैं। तो लीजिए, अपना अगला अध्याय है, पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। कवि का नाम माखन लाल चतुर्वेदी। कवि का नाम क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी। फिर है अपने शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ: बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। हिमकर, चंद्रमा। हिमकर, चंद्रमा। दावानल, जंगल की आग। बेटा ये दो शब्द हैं यहाँ, दावानल और एक है बड़वानल। दावानल होता है वन की आग, यानी जब वन में आग फैल जाती है उसको भी बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। और बड़वानल कहा है समुद्र में लगने वाली आग, यानी जब समुद्र में आग लग जाती है तो उसको भी बुझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, दावानल जंगल की आग। मोट, पुर या चरसा। अब ये दो शब्द शायद आपकी समझ में नहीं, पुर या चरसा नए शब्द हैं। कुएं से पानी निकालने का बर्तन, यानी पहले ना कुएं होते थे, कुओं से ही पानी भरा जाता था। पीने का पानी भी, नहाने का पानी भी सब कुएं से होता था। यहाँ तक कि जो सिंचाई होती थी वो भी कुओं के द्वारा होती थी। तो यानी एक चमड़े का बर्तन होता था, उसको उसमें डाला जाता था और पानी भरकर उसे खींचा जाता था, उसको कहते हैं हुंकीर्ति, हुंकार। हुंकीर्ति, हुंकार भरना। ब्याली, सरपिणी। ब्याली, सरपिणी। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। आसव, आसव होता है रस। आसव क्या होता है? रस। कोकिल, कोयल। कोकिल, कोयल। कृति, रचना। कृति करना क्या होता है? रचना करना, यानी किसी भी लेखक या कोई भी कवि बहुत से क्या करते हैं, अनेक रचनाएं करते हैं। 30 पर इतना अधिक होने पर। 30 पर इतना अधिक होने पर। तो प्यारे बच्चों, कवि का नाम क्या बता दिया? माखन लाल चतुर्वेदी। तो हमें अध्याय पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बेटा, माखन लाल चतुर्वेदी ने जब ये कविता लिखी तो वो स्वयं जेल के अंदर थे, और जेल में ना बहुत अंग्रेज़ों ने, यानी उस समय हमारा देश स्वतंत्र था, आज़ाद नहीं था, तो गुलामी की जंजीरों ने इस कवि ने स्वयं झेला है। तो जेल के अंदर क्या क्या हो रहा था, क्या क्या उसके इर्द गिर्द घटनाएं हो रही थी, और यानी जो अंग्रेजी शासन है वह भारतीयों पर क्या क्या वो जुल्म ढा रहे थे, उन्हें यातनाएं दे रहे थे। तो यही कहा, देखिए अनेक प्रकार की यातनाओं का विवरण इसमें किया गया है, अनेक प्रकार के विवरण इसमें दिए गए हैं। तो इससे पहले कि हम अपने अध्याय पर चले तो लीजिए इसके विषय में जान लें। पेज नंबर 104, 104, यानी आपका 105 पेज पर ये है बेटा माखन लाल चतुर्वेदी। देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। सन 1889। जैसे कि मैंने बताया है कि कवि ने स्वतंत्रता की बेड़ियों को स्वयं झेला है, तो यहाँ पर भी देखिए, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। 16 वर्ष की आयु में ही एक अध्यापक बन गए।
बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया, यानी 1968 में इस कवि का देहांत हो गया था। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ना वो देखिए, जैसे हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम त्रिंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। वेणु लो गूंजे धरा उनकी क्या हैं? प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उन्हें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना उनके एक एक शरीर के रोम रोम में विद्यमान थी। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा यानी भारत की आत्मा को जगाने का एक साधन कहा जाने वाला व्यक्ति। अर्थात बेटा बहुत से कवि हैं जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया अपनी लेखनी के द्वारा। ऐसे ही थे रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने राष्ट्रवादी कवि कहलाए और उन्होंने यानी बहुत सी देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी थी। दो पंक्ति में बता रहा हूँ। जब भारत देश सोया पड़ा था तो उसने कहा था कि उठो 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 प्रभुत भारती, गंगा तुम्हें पुकारती, धरा तुम्हें दुलारती, उठो 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 प्रभुत भारती, कि हे भारत के लोगों अब तुम्हें जाग जाओ, अब तुम्हें जाग जाओ, क्योंकि भारत में अब क्या है, अंग्रेजी शासन आ गया है। इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें जाग जाओ। इसने भी क्या कहा? भारतीय आत्मा का। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी, भारतीय आत्मा के नाम से कविताएं भी लिखी। वे कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। ये बात पहले ही मैंने बता दी थी कि स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान वो जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, छंद अर्थात यति, गति, मात्रा, ज्ञान, वारणी के छंद, ये यानी अनेक प्रकार के छंद का जो वास्तविक अर्थ होता है ढांप लेना, अर्थात यति, गति, मात्राओं का इसमें गिनती का होना। वे कवि कार्यकर्ता, देखिए आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में अपने भाव को अधिक महत्व देते थे। परंपरागत छंदबद्धता, तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की शब्दावली के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते थे। यानी ये एक ऐसे कवि थे जो तत्सम शब्द थे ना, संस्कृत के शब्द, उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया। आम बोलचाल वाली शब्दावली का उन्होंने बिल्कुल प्रयोग किया। अब देखिए इनकी जो ये रचना है, इसने कहा है अंग्रेजी शासन के उपनिवेश के शोषण तंत्र का इस कविता में कैदी और कोकिला में इन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है और यह कविता बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। कैदी और कोकिला प्रसिद्ध हो गई थी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार, उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं, उन्हें अनेक प्रकार की पीड़ा देते थे, उनकी मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है, आपके सामने सबूत प्रस्तुत करती है, गवाह प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी जीवन जी रहे हैं, उदास हैं, एकाकी, अकेलेपन का, उदासी, कोकिल से अपने मन का दुख
असंतोष और अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश यानी क्रोध को व्यक्त करते हुए ये कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं, यानी अपने मन की बात किसी दूसरे से न बताकर एक पक्षी को माध्यम बना लिया, एक कोकिल को माध्यम बना लिया, एक कोयल को माध्यम बना लिया और कोयल को माध्यम बनाकर अपने यानी मन की बात व्यक्त करता है। बल्कि ये तो मुक्ति का गीत सुनाने का, अर्थात अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने का समय है। कवि को लगता है कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख रही है। यानी कोयल को भी ऐसा लग रहा है कि वो जेल में है, वो बंदिश में है, वह स्वतंत्र नहीं है और वह भी इसे आधी रात में चिल्ला रही है, चीख रही है देश को आज़ाद कराने के लिए।